कभी तुमने महसूस किया है कि उसके और तुम्हारे बीच कुछ तो अलग है? वो नज़रें जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं, वो छोटे छोटे पल जो दिल में बेर तक रह जाते हैं, वो एहसास जो बार बार तुम्हें उसकी तरफ खींचता है, सब कुछ इस बात का संकेत देता है कि उसके दिल में भी कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे ही बातचीत रुकती है, जैसे ही चैट खत्म होती है, हमेशा पहला कदम तुम ही उठाते हो, हमेशा तुम ही मैसेज करते हो, और फिर तुम्हारे मन में वही सवाल घूमने लगता है। अगर उसे भी कुछ महसूस होता है तो वो खुद क्यों नहीं लिखती? वो खुद क्यों नहीं पूछती कि तुम कैसे हो? आखिर उसकी खामोशी के पीछे क्या छिपा है? कई बार तुम फ़ोन हाथ में लेकर उसकी चैट खोलते हो, ऑनलाइन आते जाते देखते हो, सोचते हो शायद इस बार उसका मैसेज आया होगा, लेकिन हर बार स्क्रीन खाली रहती है, और यही खालीपन धीरे धीरे इंसान के अंदर सवाल पैदा करने लगता है। क्या मैं उसके लिए उतना मायने नहीं रखता? क्या वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी? या फिर वो भी कुछ महसूस करती है लेकिन दिखाना नहीं चाहती? यही वो जगह है जहाँ से इंसान की मानसिक लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द हमेशा उस चीज़ का होता है जो साफ दिखाई ना दे, जो अधूरी हो, जो समझ में ना आए। ये सिर्फ एक लड़की की चुप्पी नहीं है, ये उस मानसिक उलझन की कहानी है जो इंसान के अंदर हर दिन चलती रहती है। वो बेचैनी जो किसी को चाहने के बाद भी खुद को रोकती है, वो डर जो दिल को आगे बढ़ने नहीं देता। जब तुम देर रात सोचते हो कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या वो भी तुम्हें याद करती होगी? क्या वो भी तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करती होगी? या फिर तुम ही अकेले इस रिश्ते को महसूस कर रहे हो? यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ती भी है और बदलती भी है, क्योंकि जब इंसान किसी के लिए भावनाएं महसूस करने लगता है, तब उसका दिमाग हर छोटी चीज़ को पढ़ने लगता है। उसका रिप्लाई कितना देर से आया, उसने स्टोरी देखी या नहीं, उसने बात जल्दी ख़त्म क्यों कर दी। ये सब बातें मामूली लगती हैं, लेकिन जब दिल जुड़ जाता है तब यही छोटी बातें इंसान की रातों की नींद छीन लेती हैं। और सच तो ये है कि कई बार इंसान सामने वाले से ज़्यादा अपने ही विचारों में उलझ जाता है। वो खुद ही कहानियाँ बनाता है, खुद ही उम्मीदें पैदा करता है, और फिर उन्हीं उम्मीदों से टूट भी जाता है। लेकिन अब एक गहरी सच्चाई समझो, ये सिर्फ रिश्तों का खेल नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। हर इंसान अपने दिल और अपने डर के बीच फंसा हुआ होता है। हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, उसे महत्व दिया जाए, लेकिन साथ ही हर इंसान को ये डर भी होता है कि कहीं वो खुद कमज़ोर ना पड़ जाए, कहीं सामने वाला उसकी भावनाओं की कद्र ना करे। और अगर तुम इस खेल को समझ गए तो तुम हर रिश्ते में खुद को खोने के बजाय खुद को और मजबूत बनाना सीख जाओगे। आधुनिक मनोविज्ञान और स्टोइक सोच यही सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य और उसका आत्मसम्मान होता है। जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हो, तब सामने वाले की खामोशी तुम्हें कमज़ोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें और स्पष्ट बना देती है, क्योंकि तब तुम समझने लगते हो कि किसी का व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति दिखाता है, तुम्हारी कीमत नहीं। अब बात करते हैं उस पहले कारण की जिसकी वजह से अक्सर वो खुद पहला मैसेज नहीं करती। आसान आकर्षण का भ्रम। वो अपने फ़ोन को कई बार खोलती है, तुम्हारी प्रोफाइल देखती है, तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ती है, कभी तुम्हारी तस्वीर देखकर हल्का सा मुस्कुरा भी देती है, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद से मैसेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके मन में सालों से एक सोच बैठा दी गई है कि अगर कोई आदमी सच में चाहता है तो वही पहल करेगा, वही पीछे आएगा, वही कोशिश करेगा। उसे ये महसूस कराया गया है कि अगर वो पहले आगे बढ़ी तो शायद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, शायद सामने वाला उसे ज़रूरत से ज़्यादा उत्सुक समझ लेगा, और यही सोच उसे रोक देती है। कई लड़कियां अपने दिल की बात इसलिए नहीं छुपाती क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए छुपाती हैं क्योंकि उन्हें खुद रिजेक्ट होने का डर होता है। वो भी उतना ही डरती हैं जितना कोई लड़का डरता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि समाज ने उन्हें अपनी भावनाएं छुपाना सिखाया है। मान लो एक लड़की है जिसका नाम माया है, उसे एक लड़का पसंद है, उसे उसका शांत स्वभाव अच्छा लगता है, उसका आत्मविश्वास अच्छा लगता है, उसकी बातें उसके मन में देर तक रहती हैं। कई बार माया सोचती है कि आज वो खुद मैसेज करेगी, लेकिन जैसे ही फ़ोन हाथ में लेती है उसके अंदर डर जाग जाता है। अगर उसने मुझे उतना पसंद ना किया जितना मैं करती हूँ तो? अगर उसने मुझे ज़रूरतमंद समझ लिया तो? अगर उसने मेरे मैसेज का ठंडा जवाब दिया तो? और फिर वो कुछ लिखे बिना फ़ोन वापस रख देती है। बाहर से उसकी खामोशी ठंडी लगती है, लेकिन अंदर उसका मन भी उतना ही उलझा हुआ होता है। कई बार वो तुम्हारी प्रोफाइल खोलकर सिर्फ ये देखने आती है कि तुम क्या कर रहे हो। कई बार वो तुम्हारे ऑनलाइन आने का इंतज़ार करती है, लेकिन फिर भी खुद पहला कदम नहीं उठाती,
क्योंकि उसका अहंकार नहीं बल्कि उसका डर उसे रोक रहा होता है। अब यहाँ एक और बात समझो, कई बार उसकी चुप्पी का मतलब ये नहीं होता कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार वो खुद अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही होती है। कुछ लोग अपने दिल की बात जल्दी जाहिर नहीं कर पाते। उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला बदल ना जाए, कहीं वो ज़्यादा खुलकर सामने ना आ जाए, इसलिए वो दूरी बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ लोग पहले ही किसी रिश्ते में टूट चुके होते हैं। उन्होंने पहले किसी पर भरोसा किया होता है और बदले में दर्द पाया होता है। इसलिए जब कोई नया इंसान उनकी ज़िंदगी में आता है तो उनका दिल आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दिमाग उन्हें रोकता रहता है। यही वजह है कि कई बार इंसान तुम्हें पसंद करने के बावजूद भी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ ज़्यादातर लड़के कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पीछा करेंगे उतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। वो हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हैं, हर थोड़ी देर में हाल पूछते हैं, हर समय उपलब्ध रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि यही प्यार का सबूत है, लेकिन सच्चाई अक्सर इसकी उलट होती है। जब तुम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत कम होने लगती है, क्योंकि इंसान उसी चीज़ की कद्र ज़्यादा करता है जिसकी मौजूदगी निश्चित ना हो। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो तब सामने वाले को तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं होती, और जहाँ कमी महसूस नहीं होती वहाँ गहराई भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। एक मजबूत इंसान वो नहीं जो हर समय किसी का ध्यान मांगता रहे। असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपनी ज़िंदगी में इतना संतुलित हो कि उसकी खामोशी भी आत्मविश्वास दिखाए। जब तुम खुद को संभालना सीख जाते हो, जब तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब तुम्हारी मौजूदगी अलग महसूस होने लगती है, और यही चीज़ सामने वाले को तुम्हारी ओर खींचती है, क्योंकि आत्मविश्वास हमेशा आकर्षित करता है, ज़रूरत नहीं। जब तुम अपने काम पर ध्यान देते हो, अपने सपनों पर मेहनत करते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे रहते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है और लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं। थोड़ा पीछे हटकर देखो, अगर तुम कुछ समय पहल करना बंद कर दो तो क्या वो खुद तुम्हारी खबर लेती है? क्या उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है? क्या वो बातचीत को दोबारा शुरू करने की कोशिश करती है? ये छोटे छोटे संकेत बहुत कुछ बता देते हैं, क्योंकि असली दिलचस्पी शब्दों से कम और कोशिशों से ज़्यादा दिखाई देती है। कई बार लोग कहते कुछ नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे एक्शन सब कुछ बता देते हैं। जैसे अचानक तुम्हारी स्टोरी पर रिएक्ट करना, बिना वजह कोई पुरानी बात याद दिलाना, या फिर तुम्हारे शांत हो जाने पर खुद बातचीत शुरू करना। यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए मायने रखती है। और याद रखो, इंसानी मन झूले की तरह होता है। अगर तुम हर समय उसे धक्का देते रहोगे, लगातार कॉल, लगातार मैसेज, लगातार ध्यान, तो धीरे धीरे वो दूर जाने लगेगा। लेकिन जब तुम थोड़ा रुकते हो, उसे जगह देते हो, खुद पर ध्यान देते हो, तब वही इंसान अक्सर वापस तुम्हारी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि दूरी कई बार वो एहसास जगा देती है जो लगातार मौजूदगी नहीं जगा पाती। इंसान अक्सर उसी चीज़ की कीमत समझता है जिसकी कमी महसूस होने लगे, और यही कारण है कि हर रिश्ते में संतुलन ज़रूरी होता है। न ज़रूरत से ज़्यादा दूरी, न ज़रूरत से ज़्यादा पकड़। स्टोइक सोच कहती है कि इंसान को उन चीज़ों पर ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए जो उसके नियंत्रण में नहीं है। तुम किसी के दिल को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने आत्मसम्मान को मजबूत बना सकते हो। तुम ये तय कर सकते हो कि किसी की खामोशी तुम्हारी शांति ना छीन पाए। और यही मानसिकता इंसान को अंदर से शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई भी दूरी कमज़ोर नहीं कर सकती। जब तुम अपने अंदर ये बदलाव लाते हो तो रिश्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम ज़रूरत से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से बात करते हो। अब तुम्हारी मौजूदगी में बेचैनी नहीं बल्कि स्थिरता होती है, और यही स्थिरता सबसे गहरा आकर्षण पैदा करती है। कई बार लोग शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से तुम्हारी अहमियत महसूस करते हैं। जब तुम खुद से संतुष्ट होते हो तब तुम्हें किसी के लगातार ध्यान की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। इसलिए अगली बार जब वो खामोश रहे तो तुरंत खुद को कम मत समझना। हर चुप्पी का मतलब नफरत नहीं होता, हर दूरी का मतलब अंत नहीं होता। कई बार लोग खुद से लड़ रहे होते हैं, कई बार वो भी उतना ही महसूस कर रहे होते हैं जितना तुम। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई अपने एहसास दिखा देता है और कोई उन्हें छुपा कर रखता है। लेकिन चाहे सामने वाला कुछ भी करे, तुम्हें अपनी कीमत कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को खो दिया उस दिन कोई रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा, और जिस दिन तुम्हें खुद को संभाल लिया उस दिन किसी की खामोशी भी तुम्हारी ताकत बन जाएगी।
तुम्हारी खामोशी जब समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो वो तुम्हारे आत्मसंयम और परिपक्वता की सबसे बड़ी निशानी बन जाती है। क्योंकि जो मर्द अपनी कीमत जानता है उसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो दुनिया को एक ही संदेश देता है, मैं पूरा हूँ, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी। और यकीन मानो, यही आत्मविश्वास, यही स्टोइक ठहराव, यही शांत ऊर्जा किसी भी औरत को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत में जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आत्मसम्मान में जीते हैं। और जब कोई इंसान खुद के भीतर संतुलित होता है तो उसकी मौजूदगी अलग महसूस होने लगती है। उसकी बातों में एक अलग वज़न होता है। उसकी खामोशी भी कुछ कहती है, और लोग उसके पीछे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो भाग रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद में स्थिर है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई ध्यान मांग रहा है, हर कोई वैलिडेशन चाहता है, वहाँ जो इंसान खुद को संभाल कर चलता है वो सबसे अलग दिखाई देता है, और यही चीज़ उसे दुर्लभ बनाती है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, रिजेक्शन का डर। ये वो सच्चाई है जिसे ज़्यादातर लड़के कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही डरते हैं, सिर्फ वही ओवरथिंक करते हैं। लेकिन सच ये है कि लड़कियां भी रिजेक्शन से उतना ही डरती हैं, बल्कि कई बार उससे भी ज़्यादा। समाज ने हमेशा एक ही तस्वीर बनाई है, लड़का आगे बढ़ेगा, लड़की इंतज़ार करेगी। लेकिन जब कोई लड़की सच में किसी को पसंद करने लगती है, तब उसके अंदर भी वही डर पैदा होता है जो किसी भी इंसान के अंदर होता है। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसने मेरी भावनाओं को हल्के में ले लिया तो, अगर मैं उसके लिए उतनी खास नहीं निकली जितना मैं सोच रही हूँ तो, यही सवाल उसके मन में भी घूमते रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लड़कियाँ अक्सर इन डरों को अपने अंदर छुपा कर रखती हैं। वो बाहर से शांत दिखती हैं, लेकिन अंदर उनका मन भी उतना ही बेचैन होता है। कई बार वो तुम्हारा मैसेज बार बार पढ़ती हैं, तुम्हारी प्रोफाइल खोलती हैं, तुम्हारी स्टोरी बिना रिप्लाई किए देखती हैं, लेकिन खुद पहला कदम उठाने से डरती रहती हैं। अब सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हंसी मजाक, लंबी बातें, आंखों में जुड़ाव, रात देर तक चैट, छोटी छोटी बातों में खुशी। लेकिन अचानक वो चुप हो जाती है और तुम सोचते हो अगर उसे सच में पसंद था तो वो खुद क्यों नहीं बोली। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। कई बार उसकी चुप्पी उसके अंदर चल रही उस लड़ाई का नतीजा होती है जिसे वो किसी को दिखाती नहीं। क्योंकि जब फीलिंग्स गहरी होती हैं तब डर भी गहरा हो जाता है। वो सोचती है कहीं मैं ज़्यादा ईगर ना लगूं, कहीं मैं ज़रूरतमंद ना दिखूं, कहीं उसने मुझे उतनी अहमियत ना दी जितनी मैं उसे दे रही हूँ। यही बातें उसे रोकती हैं, यही बातें उसे बार बार टाइप करके मैसेज डिलीट करवाती हैं। कई बार वो पूरा पैराग्राफ लिखती है, फिर उसे पढ़ती है और फिर बिना भेजे डिलीट कर देती है, क्योंकि उसका दिल आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसका डर उसे पीछे खींच लेता है। और सच तो ये है कि जब कोई इंसान किसी को सच में पसंद करने लगता है तब वो और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब सिर्फ बातचीत का सवाल नहीं रहता, अब बात दिल की हो जाती है। और जहाँ दिल जुड़ता है वहाँ इंसान खुद को बचाने की कोशिश भी करता है। कई लड़कियाँ पहले ही किसी रिश्ते में टूट चुकी होती हैं। उन्होंने पहले भरोसा किया होता है और बदले में दर्द पाया होता है। इसलिए जब कोई नया इंसान उनकी ज़िंदगी में आता है तो वो जल्दी खुल नहीं पाती। वो हर चीज़ को धीरे धीरे परखती हैं। सामने वाला कितना सच्चा है, कितना स्थिर है, कितना धैर्य रख सकता है। क्योंकि हर लड़की को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए होता, उसे सुरक्षा का एहसास चाहिए होता है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि सामने वाला इंसान भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से रिश्ता निभा सकता है। अब सवाल ये है कि तुम्हें इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। क्या हमेशा पहला कदम तुम्हें ही उठाना चाहिए? ज़रूरी नहीं। प्यार जताना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही खत्म होने लगे। अगर तुम पहले ही मैसेज भेज चुके हो और जवाब नहीं आया तो बार बार डबल टेक्स्ट मत भेजो। खुद को रोक पाना भी एक ताकत है, क्योंकि एक सच्चे मर्द की पहचान ये नहीं कि वो लगातार पीछा करे, बल्कि ये है कि वो एक कदम बढ़ाकर सम्मान के साथ इंतज़ार कर सके। एक साफ, ईमानदार और सच्चा मैसेज भेजो और फिर पीछे हट जाओ। अगर उसे सच में तुम्हारी परवाह होगी तो वो खुद वापस आएगी, और अगर नहीं आई तो भी तुमने खुद को बचा लिया उस बेवजह की ओवर थिंकिंग से, उस बेचैनी से, उस मानसिक थकान से जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। क्योंकि सच ये है कि किसी के पीछे अपनी शांति खो देना कभी भी प्यार नहीं होता। प्यार तुम्हें मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं। बहुत सारे लड़के यहाँ एक और गलती बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो लगातार कोशिश करते रहेंगे तो सामने वाला एक दिन ज़रूर मान जाएगा। लेकिन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा उपलब्ध होना तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। जब तुम हर समय मौजूद रहते हो तब सामने वाला तुम्हारी अहमियत महसूस ही नहीं कर पाता। इंसान अक्सर उसी चीज़ की कीमत समझता है
जिसकी कमी महसूस होने लगे। इसलिए कभी कभी पीछे हटना हार नहीं होती, बल्कि खुद को बचाना होता है। खुद को याद दिलाना होता है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। और अब सबसे बड़ी बात सुनो, जिस पल तुम ये चिंता करना छोड़ देते हो कि उसने मैसेज क्यों नहीं किया, उसी पल तुम और ज्यादा आकर्षक बन जाते हो। क्योंकि तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी शांत ऊर्जा ये दिखाती है कि तुम खुद में पूरे हो। तुम्हें हर समय किसी के ध्यान की जरूरत नहीं। और यही चीज सबसे ज्यादा दुर्लभ है आज की दुनिया में। आज ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वो गलत लोगों को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन जो इंसान अकेले रहकर भी शांत रह सकता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और यही ताकत लोगों को उसकी तरफ खींचती है। यही वजह है कि स्टोइक दर्शन इतना शक्तिशाली माना जाता है। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अब और समय बर्बाद मत करो ये सोचने में कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, खुद वैसे बन जाओ। इसलिए उसकी चुप्पी में उलझने के बजाय अपने ऊपर काम करो। अपनी सोच को मजबूत बनाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने जुनून को जियो। ऐसी जिंदगी बनाओ जिसे देखकर तुम्हें खुद पर गर्व हो। क्योंकि जब तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हो आत्मविश्वास और ठहराव के साथ, तब दुनिया खुद तुम्हारी ओर खींचने लगती है। तुम्हारी बातें अलग असर छोड़ती हैं, तुम्हारी मौजूदगी अलग महसूस होती है। और तब वही इंसान जो कभी तुम्हारी खामोशी को नज़रअंदाज कर रहा था, वो भी तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करने लगता है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखना, किसी का तुम्हें चुनना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, तुम्हारी कीमत पहले से है। रिश्ते जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं। इसलिए कभी भी किसी की चुप्पी को अपनी कमजोरी मत बनने देना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, जिस दिन तुमने अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसी दिन तुम उन लोगों से अलग हो जाओगे जो हर रिश्ते में खुद को खो देते हैं। और तब तुम्हारी खामोशी डर नहीं पैदा करेगी, सम्मान पैदा करेगी। एक ऐसी शांति जो उसे सुरक्षित महसूस कराती है, जो उसके डर को कम करती है, जो उसे तुम्हारे करीब आने का हौसला देती है। क्योंकि सच तो ये है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिसके साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ उसे हर पल खुद को साबित ना करना पड़े, जहाँ उसे ये डर ना हो कि अगर उसने अपनी भावनाएं दिखाईं तो सामने वाला उसका गलत फ़ायदा उठाएगा। और जब तुम्हारे अंदर ठहराव होता है, जब तुम्हारी बातों में अधीरता नहीं बल्कि संतुलन होता है, तब सामने वाला तुम्हारे आसपास सहज महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि ये इंसान सिर्फ भावनाओं में बहने वाला नहीं बल्कि समझदारी से रिश्तों को संभालने वाला है। और यही एहसास धीरे धीरे किसी भी रिश्ते को गहराई देता है। और अगर वो फिर भी नहीं आती तो क्या हुआ, तुम फिर भी मजबूत खड़े हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत किसी और की प्रतिक्रिया से तय नहीं होती। यही है स्टोइक सोच की असली ताकत। ये सिखाती है कि रिश्तों में भी जीत उसी की होती है जो खुद पर नियंत्रण रखता है, जो अपनी भावनाओं को समझता है लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता, जो सामने वाले को पसंद कर सकता है लेकिन खुद को खोए बिना। क्योंकि जैसे ही इंसान अपनी खुशी को किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर टिकाना शुरू कर देता है, वैसे ही उसका मन कमज़ोर होने लगता है। और यही वजह है कि स्टोइक दर्शन बार बार आत्मनियंत्रण की बात करता है। क्योंकि असली ताकत बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद के मन को संभालने में होती है। अब ज़रा सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी की चुप्पी ने तुम्हें परेशान किया हो? तुम्हें लगा हो कि शायद उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बाद में एहसास हुआ हो कि वो उदासीन नहीं बल्कि डरी हुई थी। कई बार लोग इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि वो महसूस नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करते हैं। जितनी गहरी भावनाएं होती हैं, उतना ही बड़ा डर होता है उन्हें खो देने का। और जब तुम ये बात समझ जाते हो, तब तुम रिश्तों को एक अलग नज़र से देखने लगते हो। गुस्से से नहीं, शिकायत से नहीं, बल्कि परिपक्वता, ठहराव और आत्मसम्मान के साथ। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, गलत समझे गए इशारे। ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रिश्तों को अधूरा छोड़ देती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की तुम्हें सच में पसंद करती है, लेकिन फिर भी वो पहला कदम नहीं उठाती। वजह? क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। बहुत बार वो इसलिए चुप रहती है क्योंकि तुम्हारे इशारे साफ नहीं होते। कभी तुम बहुत ध्यान देते हो, कभी अचानक दूर हो जाते हो, कभी घंटों बातें करते हो फिर अचानक ठंडे पड़ जाते हो। और ये बदलता हुआ व्यवहार सामने वाले को अंदर से कंफ्यूज कर देता है। लड़कियां भी रिश्तों में स्पष्टता चाहती हैं। उन्हें भी ये जानना होता है कि सामने वाला इंसान सच में इंटरेस्टेड है या सिर्फ समय बिताने आया है। वो खुद से सवाल पूछने लगती हैं, उसने मुस्कुराया तो था पर बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई? हमारी इतनी अच्छी बातचीत हुई थी पर अब वो दूर दूर क्यों है?
वो पहले तो हर बात पर जवाब देता था, अब अचानक इतना शांत क्यों हो गया? क्या उसने अपना मन बदल लिया? क्या मैं ही ज़्यादा सोच रही थी? यही सवाल धीरे धीरे उसके अंदर असुरक्षा पैदा करते हैं, और जब उसे ये नहीं समझ आता कि तुम सच में उसे पसंद करते हो या बस टाइम पास कर रहे हो, तो वो चुप रहना ज़्यादा आसान समझती है। क्योंकि कोई भी इंसान खुद को बेवजह रिजेक्ट होते हुए महसूस नहीं करना चाहता। देखो भाई, समाज ने लड़कियों पर एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव डाल रखा है। उन्हें बचपन से ये सिखाया गया है कि ज़्यादा पहल करना गलत लग सकता है, ज़्यादा खुलकर अपनी भावनाएं दिखाना उन्हें कमज़ोर या डेस्परेट दिखा सकता है। इसलिए जब उन्हें सामने वाले के इशारे साफ नहीं मिलते, तब वो खुद को पीछे खींच लेती हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्होंने तुम्हें गलत समझ लिया तो, कहीं वो खुद ही ज़्यादा इन्वेस्टेड ना निकल जाएं, कहीं उन्हें बाद में शर्मिंदगी महसूस ना हो, और यही डर उन्हें चुप कर देता है। यहीं पर स्टोइक सिद्धांत तुम्हें एक अलग रास्ता दिखाता है। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो सही नहीं है वो मत करो, जो सच नहीं है वो मत कहो। रिश्तों में इसका मतलब है कि साफ गोई ही भरोसे की नींव है। एक सच्चे मर्द की पहचान ये नहीं कि वो खेल खेले, उलझे हुए सिग्नल दे, सामने वाले को कंफ्यूज रखे, बल्कि उसकी पहचान ये है कि वो अपने इरादे साफ और आत्मविश्वास के साथ जताए, क्योंकि स्पष्टता हमेशा सम्मान पैदा करती है, जबकि भ्रम सिर्फ दूरी पैदा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर अपने दिल की पूरी किताब खोल दो, लेकिन इतना ज़रूर कि सामने वाले को अंदाज़ा हो सके कि तुम कहाँ खड़े हो। अगर तुम्हें किसी से बात करके अच्छा लगता है तो ये जताने में डर कैसा? मान लो किसी लड़की से तुम्हारी अच्छी बातचीत हुई, तो इनडायरेक्ट इशारे देने की बजाय सीधे और ईमानदारी से कहो, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा, चलो इस हफ्ते कॉफ़ी पीते हैं। बस इतना कहना ही काफ़ी है। ये ना ज़्यादा है ना कम, बस स्पष्ट है। और कई बार यही छोटी सी स्पष्टता सामने वाले की सारी डर खत्म कर देती है। ये साफ तरीके से बोलने की आदत तुम्हें उन हज़ारों लड़कों से अलग कर देती है जो सिर्फ हिंट देने में ज़िंदगी निकाल देते हैं, जो खुद तो कुछ साफ नहीं बोलते लेकिन उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उनके मन की बात समझ जाए। लेकिन रिश्ते अनुमान से नहीं चलते, रिश्ते संवाद से चलते हैं, और जहाँ साफ संवाद होता है वहाँ कम गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। कई लड़के ये सोचकर डरते हैं कि अगर मैंने सीधा बोल दिया और उसने मना कर दिया तो, लेकिन सुनो, साफ बोलना कमज़ोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास की निशानी है, क्योंकि रिजेक्शन से डरकर हमेशा छिपे रहना इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है, जबकि अपनी भावनाओं को सम्मान के साथ जाहिर करना तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। औरतें उन मर्दों की इज्जत करती हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और जो अपनी इरादों से नहीं डरते, क्योंकि ऐसा इंसान भरोसेमंद लगता है, स्थिर लगता है और सबसे ज़रूरी बात, सच्चा लगता है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखना, रिश्तों में सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ सिर्फ लुक्स नहीं होते, सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि स्पष्टता, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन होता है। जब तुम्हारी बातों में ईमानदारी होती है, जब तुम्हारे व्यवहार में स्थिरता होती है, तब सामने वाला धीरे धीरे तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस करने लगता है, और वही सुरक्षा किसी भी गहरे रिश्ते की असली शुरुआत होती है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें ये भी सिखाता है कि स्पष्टता के साथ धैर्य भी उतना ही ज़रूरी है। सिर्फ अपनी बात साफ बोल देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके बाद शांत रह पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत लोग सच बोल तो देते हैं लेकिन फिर सामने वाले के जवाब का इंतज़ार करते हुए बेचैन हो जाते हैं, हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं, हर देर से आए रिप्लाई को रिजेक्शन समझ लेते हैं, और वहीं से उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन एक परिपक्व इंसान समझता है कि हर व्यक्ति की अपनी गति होती है, हर कोई तुरंत खुलकर अपनी भावनाएं नहीं दिखा पाता। इसलिए अगर तुमने अपनी बात रख दी और वो थोड़ा सोचने लगी तो उस पर दबाव मत डालो। अगर जवाब देर से आए तो गुस्सा मत करो, अगर वो हिचकिचा रही है तो समझो, शायद वो भी अपने डर और असुरक्षा से जूझ रही है, शायद वो भी अपने मन में वही लड़ाई लड़ रही है जो कभी तुमने लड़ी थी। क्योंकि रिश्तों में कई बार सामने वाला तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार इंसान को सामने वाले से ज़्यादा खुद के डर रोकते हैं। उसे डर होता है कि अगर उसने खुद को पूरी तरह खोल दिया और सामने वाले ने बदलना शुरू कर दिया तो, अगर उसने भरोसा कर लिया और बाद में टूट गई तो। इसलिए कुछ लोग धीरे चलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग बार बार खुद को रोकते हैं। और अगर तुम सच में एक मजबूत और समझदार इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं बल्कि सामने वाले के डर को भी समझना सीखना होगा। क्योंकि परिपक्वता का मतलब सिर्फ खुद को व्यक्त करना नहीं होता,
बल्कि सामने वाले की चुप्पी को भी धैर्य के साथ समझ पाना होता है। याद रखो, स्पष्टता रिश्ते को आसान बनाती है। जब तुम साफ बोलते हो तो तुम सामने वाले को अनुमान लगाने की थकान से बचा लेते हो। उसे हर बात के पीछे छिपे मतलब खोजने नहीं पड़ते। उसे ये डर नहीं रहता कि शायद तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म मेल नहीं खाते तो वहीं से उलझन शुरू होती है। अगर तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो तो सामने वाला धीरे धीरे असुरक्षित महसूस करने लगता है, क्योंकि इंसान शब्दों पर कम और व्यवहार पर ज़्यादा भरोसा करता है। तुम अगर एक दिन बहुत करीब आओ और अगले दिन अचानक ठंडे पड़ जाओ तो सामने वाला यही सोचेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, और यही अस्थिरता रिश्तों को धीरे धीरे कमज़ोर करती है। कई लोग सोचते हैं कि रहस्यमय बने रहना आकर्षक होता है, लेकिन सच ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा उलझा हुआ व्यवहार सिर्फ असुरक्षा पैदा करता है। शुरुआत में शायद सामने वाला तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचे, लेकिन धीरे धीरे वो मानसिक रूप से थकने लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा ये समझने की कोशिश में नहीं रहना चाहता कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। रिश्तों में सबसे ज़्यादा सुकून उस इंसान के साथ मिलता है जिसकी बातों और व्यवहार में स्थिरता हो, जो आज कुछ कहे और कल उसी बात पर कायम भी रहे, क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं, भरोसा लगातार एक जैसे व्यवहार से बनता है। अब बात करते हैं असली स्टोइक सिद्धांत की। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसका पूरा इस्तेमाल करो और बाकी चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारो। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने अपने इरादे साफ रखे हैं, अगर तुमने ईमानदारी से अपनी बात कह दी है, अगर तुमने सम्मान के साथ अपने भावनाएं जाहिर कर दी हैं, तो अब उसके जवाब को लेकर खुद को मत जलाओ। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम में कोई कमी है। अगर उसने दूरी बना ली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पर्याप्त नहीं थे। कई बार लोग अपने डर, अपने घाव, अपनी उलझनों की वजह से पीछे हट जाते हैं, और एक सच्चा मजबूत इंसान यही समझता है कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में नहीं हो सकती। आज बहुत लोग दूसरों के व्यवहार को अपनी कीमत का पैमाना बना लेते हैं। अगर किसी ने जवाब दे दिया तो खुद को खास समझते हैं, अगर किसी ने दूरी बना ली तो खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन स्टोइक सोच कहती है कि तुम्हारी कीमत किसी की प्रतिक्रिया से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है, तुम्हारी सोच से तय होती है, तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होती है। इसलिए अगर तुमने अपनी तरफ से ईमानदारी रखी है तो उसके बाद खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि हर रिश्ता सिर्फ तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता। सामने वाले की मानसिक स्थिति, उसकी भावनात्मक परिपक्वता, उसका अतीत, उसके डर, ये सब भी उस रिश्ते को प्रभावित करते हैं। यही एक सच्चे मर्द का रास्ता है, जब तुम स्पष्टता और शांति दोनों को साथ लेकर चलते हो, जब तुम ज़रूरतमंद नहीं बल्कि संतुलित दिखते हो, जब तुम्हारी मौजूदगी में घबराहट नहीं बल्कि स्थिरता होती है, तब तुम एक ऐसी ऊर्जा फैलाते हो जो भीड़ से अलग होती है। क्योंकि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग या तो बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं या फिर थोड़ा सा दर्द मिलते ही पूरी तरह गायब हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान बीच का संतुलन बनाए रखता है, जो अपनी भावनाओं को छुपाता भी नहीं और उन पर टूटता भी नहीं, वही सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। क्योंकि असली ताकत भावनाएं खत्म कर देने में नहीं होती, असली ताकत उन्हें समझने और नियंत्रित करने में होती है। कई लोग खुद को मजबूत दिखाने के लिए ठंडे बन जाते हैं, किसी को करीब नहीं आने देते, अपनी भावनाओं को कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन ये ताकत नहीं है, ये सिर्फ डर का दूसरा रूप है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इतने भावनात्मक हो जाते हैं कि सामने वाले के छोटे से बदलाव से भी टूट जाते हैं। लेकिन संतुलित इंसान इन दोनों के बीच का रास्ता चुनता है। वो प्यार भी करता है और खुद को खोता भी नहीं। वो किसी की परवाह भी करता है, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और यकीन मानो, ऐसा इंसान सिर्फ रिश्तों में ही आकर्षक नहीं बनता, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में अलग दिखाई देता है। क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ बात करने के तरीके में नहीं होता, वो तुम्हारी चाल में दिखता है, तुम्हारे निर्णयों में दिखता है, तुम्हारी खामोशी में दिखता है। लोग महसूस कर लेते हैं कि ये इंसान खुद से भाग नहीं रहा, ये इंसान खुद को जानता है, और यही चीज़ हर किसी को उसकी तरफ खींचती है। क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग अंदर से टूटे हुए हैं। बहुत लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से असुरक्षित होते हैं। और जब उन्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो खुद में स्थिर हो, जो हर समय घबराहट में ना जी रहा हो, जो अकेले रहकर भी शांत रह सकता हो, तब वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं। क्योंकि मानसिक स्थिरता आज की दुनिया में बहुत दुर्लभ चीज़ बन चुकी है, और जो इंसान खुद के साथ शांति में रह सकता है, वही दूसरों को भी शांति दे सकता है।
तो आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम इशारों से खेल रहे हो या सच बोलने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम सिर्फ सामने वाले की प्रतिक्रिया के हिसाब से बदलते हो या अपने मूल्यों पर टिके रहते हो? क्योंकि जो इंसान अपने इरादों में साफ होता है वही किसी के भी दिल में सम्मान बना पाता है, बिना खेल खेले, बिना नकली व्यवहार के, बिना किसी डर के। याद रखो, रिश्तों में सबसे ज़्यादा आकर्षक वो इंसान होता है जिसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसकी सच्चाई दिखा देता है। और जब तुम्हारे अंदर ये स्पष्टता आ जाती है, तब तुम्हारी बातों में भी वज़न आ जाता है, तुम्हारी खामोशी भी असर छोड़ने लगती है, और लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ उन्हें कैसा महसूस हुआ था। अब बात करते हैं चौथे कारण की, औरत का असली टेस्ट। क्या तुम लीड कर सकते हो? ये वो चीज़ है जो लगभग हर औरत अनजाने में करती है, बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए, लेकिन करती ज़रूर है। वो तुम्हें टेस्ट करती है, ये देखने के लिए कि तुम वाकई एक स्थिर और भरोसेमंद इंसान हो या सिर्फ शुरुआत में अच्छे लगने वाले इंसान हो। और यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, ये टेस्ट कंट्रोल या डोमिनेंस का खेल नहीं होता। ये इस बात का परीक्षण होता है कि दबाव के समय तुम खुद को कैसे संभालते हो, तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है, कितनी स्पष्टता है और कितनी मानसिक मजबूती है। क्योंकि हर औरत अपने जीवन में ऐसा इंसान चाहती है जो मुश्किल समय में घबराए नहीं, जो हर छोटी परेशानी में टूट ना जाए, जो भावनात्मक रूप से इतना स्थिर हो कि उसके साथ रहकर उसे सुरक्षा महसूस हो। और यही कारण है कि कई बार वो तुम्हारे व्यवहार को ध्यान से देखती है, छोटी छोटी बातों में, तुम्हारे जवाबों में, तुम्हारी प्रतिक्रिया में, तुम्हारी खामोशी में। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके अच्छे समय में नहीं, बल्कि दबाव के समय में दिखाई देती है। हर औरत के अंदर एक नेचुरल सवाल चलता रहता है, क्या ये आदमी मुश्किल समय में स्थिर रह पाएगा या थोड़ा सा तनाव आते ही टूट जाएगा? क्या ये इंसान फैसले ले सकता है? क्या ये घबराहट में बह जाएगा या शांत रहकर स्थिति संभालेगा? क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में किसी ऐसे साथी की तलाश करता है जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके। और सुरक्षा सिर्फ पैसों या शब्दों से नहीं आती, सुरक्षा इंसान की मानसिक स्थिरता से आती है। अगर किसी इंसान की भावनाएं हर छोटी चीज़ से हिल जाती हैं, तो उसके साथ रिश्ता भी अस्थिर महसूस होने लगता है। लेकिन जब कोई इंसान दबाव के समय भी शांत रह सकता है, तब उसके आसपास एक अलग भरोसा महसूस होता है, और यही भरोसा रिश्तों को गहरा बनाता है। मान लो पहले वो हर सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग भेजती थी, छोटे छोटे मीम्स भेजती थी, तुम्हारा दिन अच्छा बनाने की कोशिश करती थी, तुम्हारी हर बात में दिलचस्पी दिखाती थी। लेकिन फिर अचानक सब रुक गया, ना कोई मैसेज, ना कोई कैसे हो, ना वही पुरानी गर्माहट। और अब यहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान, क्योंकि इस पल में तुम्हारा रिएक्शन बहुत कुछ तय करता है। यही वो पल होता है जहां सामने वाला अनजाने में देख रहा होता है कि तुम दबाव को कैसे संभालते हो। क्या तुम घबरा जाओगे? क्या तुम ज़रूरतमंद बन जाओगे? क्या तुम अपनी शांति खो दोगे या फिर तुम स्थिति को समझदारी और संतुलन के साथ संभालोगे? ज़्यादातर मर्द यहाँ दो तरह की गलतियाँ करते हैं। पहला होता है पीछा करने वाला, द चेज़र। वो घबरा जाता है, सोचता है शायद वो दूर हो रही है, और फिर शुरू करता है लगातार मैसेज, बार बार कॉल, ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश। मतलब वो उसकी वैलिडेशन के लिए बेचैन होने लगता है। उसकी पूरी शांति सामने वाले के जवाब पर टिक जाती है, और यही बेचैनी धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम करने लगती है। क्योंकि जहाँ ज़रूरत हद से ज़्यादा दिखती है, वहाँ आकर्षण कम होने लगता है। सामने वाला महसूस करने लगता है कि ये इंसान खुद की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा, और जहाँ नियंत्रण खत्म होता है, वहाँ सम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा होता है भाग जाने वाला, द रिट्रीटर। वो सोचता है अब उसे दिलचस्पी नहीं रही, और बिना कुछ समझे, बिना बात किए, बिना स्थिति को समझे बस पूरी तरह गायब हो जाता है। मतलब वो चोट लगने के डर से खुद ही पीछे हट जाता है। लेकिन सच ये है कि दोनों ही तरीके लीडरशिप नहीं दिखाते, क्योंकि सच्ची लीडरशिप ना पीछा करना है और ना भाग जाना। सच्ची लीडरशिप है ठहराव, संयम और दिशा दिखाने की क्षमता। एक लीडर वो नहीं जो हर स्थिति में रिएक्ट करे, बल्कि वो है जो पहले समझे, जो भावनाओं में बहने के बजाय स्थिति को स्पष्ट नज़र से देख सके। और यही मानसिकता रिश्तों में सबसे ज़्यादा आकर्षक बनती है। अब सोचो, अगर तुम थोड़ा अलग तरीके से जवाब दो, शांति से, आत्मविश्वास से, बिना ड्रामा किए, बिना शिकायत किए, बस इतना कहो, अरे इस हफ्ते हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, चलो शुक्रवार को डिनर चलते हैं, एक जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता था।
बस इतना बोलना ही काफ़ी है, क्योंकि ये एक लाइन तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी प्रेजेंस सब कुछ दिखा देती है। इसमें ना ज़रूरतमंदी है, ना घबराहट, ना अहंकार, सिर्फ शांत आत्मविश्वास है। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। क्योंकि जब कोई इंसान दबाव के समय भी शांत रह सकता है, तब उसकी मौजूदगी खुद ही भरोसा पैदा करने लगती है। ये बताती है कि तुम इंटरेस्टेड तो हो लेकिन डिपेंडेंट नहीं, तुम थॉटफुल हो लेकिन डेस्परेट नहीं। और यही फ़र्क किसी भी रिश्ते की पूरी दिशा बदल देता है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग किसी को पसंद तो करते हैं, लेकिन उस पसंद को ज़रूरत बना लेते हैं। फिर उनका मूड सामने वाले के जवाब पर निर्भर होने लगता है। अगर रिप्लाई जल्दी आ गया तो खुश, अगर देर हो गई तो बेचैन। अगर सामने वाला थोड़ा दूर हो गया तो उनका आत्मविश्वास भी हिलने लगता है। लेकिन एक मजबूत इंसान ऐसा नहीं करता। वो सामने वाले को पसंद कर सकता है, उसकी परवाह भी कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने अंदर स्थिर रह सकता है। और यही स्थिरता उसे अलग बनाती है। क्योंकि जब तुम्हारी पूरी मानसिक शांति किसी दूसरे इंसान की हरकतों पर टिकी होती है, तब तुम अनजाने में अपनी ताकत उसके हाथों में दे देते हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर अपना संतुलन होता है, तब तुम रिश्ते में भी मजबूत बने रहते हो। देखो भाई, लीडरशिप का मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं है। लीडरशिप का मतलब हालातों में खुद पर कंट्रोल रखना है। तूफान आए, साइलेंस आए, सामने वाला अचानक बदल जाए, चीज़ें उम्मीद के मुताबिक ना चलें, फिर भी तुम्हारा संतुलन ना टूटे। यही असली ताकत है। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं के मालिक नहीं, बल्कि उनके गुलाम बन चुके हैं। थोड़ी सी दूरी मिली नहीं कि घबराहट शुरू, थोड़ा सा बदलाव आया नहीं कि ओवरथिंकिंग शुरू। लेकिन जो इंसान खुद के अंदर स्थिर होता है, वो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। और यही शांत ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। क्योंकि जब बाकी लोग घबराहट में फैसले ले रहे होते हैं, तब एक स्थिर इंसान अलग दिखाई देता है। जैसे अगर तुम दोस्तों के साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो और कोई दोस्त अचानक कह दे, मुझे नहीं पता मैं आ पाऊंगा या नहीं, तो एक सच्चा लीडर क्या करता है? क्या वो घंटों उसे मनाने में लग जाता है? क्या वो बार बार पूछता है, भाई पक्का बताना आएगा कि नहीं? नहीं, वो बस शांति से कहता है, ठीक है, मैं तो निकल रहा हूँ। क्योंकि उसे पता है कि जिन लोगों के अंदर दिशा होती है, लोग खुद उनके साथ जुड़ने लगते हैं। और यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। जब कोई इंसान देखता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में स्पष्ट हो, अपने फैसलों में स्थिर हो, अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, तब वो तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ खिंचता है जिनके अंदर उद्देश्य और स्थिरता होती है। यही बात औरतों पर भी लागू होती है। जब वो पीछे हटती है, जब वो थोड़ी साइलेंट हो जाती है, जब वो अचानक पहले जैसी ऊर्जा नहीं दिखाती, तब बहुत बार वो सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिक स्थिति देख रही होती है। वो देखना चाहती है कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। क्या तुम असुरक्षा में टूट जाओगे? क्या तुम ज़रूरतमंद बन जाओगे? क्या तुम अपनी शांति खो दोगे? या फिर तुम शांत दिमाग से स्थिति को समझोगे? क्योंकि किसी भी इंसान की असली पहचान आराम के समय में नहीं बल्कि अनिश्चितता के समय में दिखाई देती है। और जब तुम घबराए बिना ड्रामा किए, बिना शिकायत किए शांति के साथ अगला कदम उठाते हो, तब तुम सिर्फ उसकी नज़रों में नहीं बल्कि खुद की नज़रों में भी ऊंचे उठते हो। लीडरशिप यहाँ बड़े बड़े शब्दों या ग्रैंड जेस्चर्स की नहीं है। ये उस क्वाइट स्ट्रेंथ की बात है जो बिना ज़्यादा बोले महसूस होती है। वो ताकत जो दिखाती है कि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। क्योंकि जो इंसान हर छोटी चीज़ पर टूट जाता है, वो दूसरों को सुरक्षा का एहसास नहीं दे सकता। लेकिन जो इंसान कठिन समय में भी खुद को संभाल सकता है, उसकी मौजूदगी अपने आप भरोसा पैदा करती है। और यही भरोसा रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब वो पीछे हटे ना, तो दौड़कर पकड़ने मत जाओ, लेकिन ये भी मत सोचो कि सब खत्म हो गया। दोनों ही एक्सट्रीम कमज़ोर बनाते हैं। बस शांत रहो, एक कदम बढ़ाओ, स्पष्टता के साथ, बिना डर, बिना घबराहट। क्योंकि सच्चा स्टोइक इंसान जानता है कि कंट्रोल उसके रिएक्शन में है, हालातों में नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भावनाहीन बनना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपनी शांति को हर परिस्थिति के हवाले नहीं कर देना चाहिए। तो जब वो साइलेंट हो जाए, इमोशनल होकर तुरंत रिएक्ट मत करो, बल्कि प्रेजेंस और उद्देश्य के साथ जवाब दो। उसे दिखाओ कि तुम वो इंसान हो जो शोर से नहीं बल्कि अपनी शांत ताकत से लीड करता है। क्योंकि जो इंसान खुद के ठहराव में मजबूत है, वो कभी किसी की चुप्पी से नहीं डरता। उसे पता होता है कि उसकी वैल्यू किसी और की प्रतिक्रिया से तय नहीं होती, उसकी अपनी स्थिरता से तय होती है। और यही मानसिकता इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि वो रिश्तों में खोने के बजाय और ज़्यादा निखरने लगता है। तो अब खुद से पूछो,
जब अगली बार कोई औरत तुमसे दूरी बनाएगी, क्या तुम घबराकर रिएक्ट करोगे या फिर शांति और आत्मविश्वास के साथ लीड करोगे? क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जहां सामने वाला अचानक बदल जाता है, लेकिन हर कोई उस स्थिति को परिपक्वता से संभाल नहीं पाता, और जो संभाल लेता है वही अंदर से सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। अब बात करते हैं 5वें कारण की, आत्मसम्मान और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। भाइयों, जैसे हम लड़के कई बार सोचते रहते हैं कि वो अब मुझसे दूर क्यों जा रही है, वैसे ही लड़कियां भी अपने दिमाग में हज़ारों सवाल लेकर घूमती हैं। क्या मैं उसके लिए काफ़ी हूँ? क्या मैं उसे परेशान तो नहीं कर रही? क्या वो मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसे चाहती हूँ? क्या मैं ज़्यादा इन्वेस्टेड तो नहीं हो गई? क्या कहीं मैं खुद को ज़रूरत से ज़्यादा खुला तो नहीं छोड़ रही? यही सवाल उनके दिमाग में लगातार घूमते रहते हैं, और यही ओवर थिंकिंग उन्हें रोक देती है। वो इसलिए पीछे नहीं हटती क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने ही शक में उलझ जाती है। अब सोचो, दोनों तरफ वही हाल है। तुम सोच रहे हो कि वो दूर जा रही है, और वो सोच रही है कि कहीं मैं ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ रही। तुम उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हो, और वो तुम्हारे व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ भावनाएं हैं, दोनों तरफ डर है, दोनों तरफ अनिश्चितता है, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा, और यही चुप्पी धीरे धीरे गलत फहमियों में बदलने लगती है। असल में समाज ने लड़कियों पर इतना दबाव डाल दिया है कि उन्हें हर वक्त एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। आत्मविश्वासी भी रहो, लेकिन बहुत आगे मत बढ़ो। अपनी भावनाएं भी दिखाओ, लेकिन ज़रूरतमंद मत लगो। केयरिंग भी रहो, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टेड मत दिखो। और इस संतुलन को संभालते संभालते कई बार वो खुद ही अपने कदम रोक लेती हैं, भले ही दिल में तुम्हारे लिए कितना भी खिंचाव क्यों ना हो, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ये डर रहता है कि अगर वो पूरी तरह खुल गई और सामने वाला बदल गया तो उन्हें सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। यहीं पर तुम्हारा आत्मसम्मान और सेल्फ वर्थ काम आता है। लड़कियां सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं महसूस करती, वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करती हैं। अगर तुम अंदर से शांत हो, आत्मविश्वासी हो, अपनी ज़िंदगी में उद्देश्य रखते हो, खुद को हर समय साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो सामने वाला तुम्हारे आसपास ज़्यादा सहज महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उसकी अनिश्चितता को आराम देती है। उसे लगता है कि ये इंसान सिर्फ भावनाओं में बहने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्तों को संभालने वाला है। और सच कहूँ तो रिश्तों में सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ सिर्फ लुक्स नहीं होती, सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है वो मानसिक शांति जो किसी इंसान की मौजूदगी से महसूस होती है। जब तुम्हारे आसपास कोई इंसान खुद में स्थिर होता है, जो हर समय ओवर रिएक्ट नहीं करता, हर छोटी बात पर टूटता नहीं, तब उसके साथ रहना आसान महसूस होने लगता है, और यही आसानी धीरे धीरे गहरे जुड़ाव में बदल जाती है। उसे तुम्हारे इरादों पर भरोसा होने लगता है। और सच कहूँ तो किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव यही होती है, भरोसा। सिर्फ ये भरोसा नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो, बल्कि ये भरोसा कि तुम्हारे साथ उसे मानसिक शांति मिलेगी, कि तुम्हारे व्यवहार में स्थिरता होगी, कि तुम हर छोटी चीज़ पर बदलने वाले इंसान नहीं हो। क्योंकि आज की दुनिया में लोग शब्दों से जल्दी प्रभावित नहीं होते। लोग ये देखते हैं कि मुश्किल समय में तुम्हारा व्यवहार कैसा रहता है। जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, तब तुम कितने संतुलित रहते हो। जब सामने वाला अचानक दूरी बनाने लगे, तब तुम घबराते हो या शांत रहते हो। जब जवाब देर से आए, तब तुम बेचैन हो जाते हो या खुद को संभाल कर रखते हो। और जब कोई लड़की ये महसूस करने लगती है कि तुम्हारे अंदर वो स्थिरता है जो आजकल बहुत कम लोगों में होती है, तब धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि ये इंसान सिर्फ शुरुआत की एक्साइटमेंट में अच्छा नहीं है, बल्कि लंबे समय तक भरोसेमंद रह सकता है। क्योंकि रिश्ते सिर्फ अच्छे पलों से नहीं चलते, रिश्ते उन पलों में मजबूत बनते हैं जब दोनों में से कोई एक असुरक्षित महसूस कर रहा हो और दूसरा इंसान फिर भी शांत बना रहे। यही वजह है कि मानसिक स्थिरता किसी भी रिश्ते में सबसे आकर्षक चीज़ बन जाती है। लोग अक्सर लुक्स, स्टाइल या बातों से कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही इंसान दिल में जगह बनाता है जिसके साथ मन को शांति महसूस हो। और जब तुम खुद के अंदर वो शांति पैदा कर लेते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी अपने आप अलग महसूस होने लगती है। सोचो, तुम ऐसा इंसान बनो जो अपने मूल्य को जानता हो, ना घमंडी ना ज़रूरतमंद, बस स्थिर। क्योंकि घमंड और आत्मसम्मान में बहुत फ़र्क होता है। घमंडी इंसान हर समय खुद को सबसे ऊपर साबित करने की कोशिश करता है। उसे हर बातचीत में जीतना होता है, हर रिश्ते में कंट्रोल चाहिए होता है। लेकिन आत्मसम्मानी इंसान को खुद को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसकी शांति ही उसकी पहचान बन जाती है, उसका व्यवहार ही उसकी ताकत बन जाता है। वो हर समय लोगों से मंजूरी नहीं मांगता, वो हर छोटी बात पर अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं करता।
और जब तुम इसी ऊर्जा के साथ किसी रिश्ते में आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारी बातों में भी अलग वजन महसूस होने लगता है। फिर तुम्हारे मैसेज में बेचैनी नहीं होती, तुम्हारे शब्दों में डर नहीं होता, बस एक साफ और आत्मविश्वासी लहजा होता है। जैसे, कल का टाइम बहुत अच्छा लगा, इस वीकेंड उस पार्क चलते हैं जिसके बारे में तुमने बताया था। ये छोटा सा मैसेज सिर्फ बातचीत को आगे नहीं बढ़ाता, ये बिना कहे ये भी जताता है कि तुम खुद की कीमत जानते हो और सामने वाले की भी इज्जत करते हो। इसमें ना दबाव है, ना ज़रूरतमंदी, ना ये डर कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। बस एक सहज और संतुलित ऊर्जा है। और सच यही है कि इंसान शब्दों से ज़्यादा ऊर्जा महसूस करता है। सामने वाला तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी मानसिक स्थिति महसूस करता है। अगर तुम्हारे अंदर डर होगा तो वो भी महसूस होगा, अगर तुम्हारे अंदर स्थिरता होगी तो वो भी सामने वाले तक पहुंचेगी। और यही वजह है कि आत्मविश्वास कभी जोर से बोलने में नहीं होता। असली आत्मविश्वास उस शांति में होता है जहां तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जब तुम आत्मसम्मान के साथ जीते हो तो तुम अपने आसपास ऐसा माहौल बना देते हो जिसमें सामने वाला इंसान खुद को सहज महसूस करता है। उसे हर समय ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या मुझे अब मैसेज करना चाहिए, क्या मैं ज़्यादा इन्वेस्टेड तो नहीं लगूंगी, क्या सामने वाला मुझे जज करेगा, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता उसे भरोसा देती है कि सब ठीक है। और यही बात बहुत लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि रिश्ते सिर्फ लगातार ध्यान देने से मजबूत होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब दोनों इंसान एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। और सुरक्षा तब पैदा होती है जब सामने वाला इंसान भावनात्मक रूप से स्थिर हो, जब उसे ये भरोसा हो कि हर छोटी चीज़ पर ड्रामा नहीं होगा, हर देर से आए रिप्लाई पर झगड़ा नहीं होगा, हर दूरी को रिजेक्शन नहीं समझा जाएगा। क्योंकि जहाँ हर समय डर और दबाव हो वहाँ इंसान खुलकर खुद नहीं बन पाता, लेकिन जहाँ शांति और समझ हो वहाँ इंसान धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगता है। और यही किसी भी गहरे रिश्ते की शुरुआत होती है। तुम्हें उसके हर डर का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर बार उसे समझाने की ज़रूरत नहीं कि सब ठीक है। कई बार सिर्फ तुम्हारा व्यवहार ही ये एहसास दिला देता है। जब तुम हर छोटी चीज़ पर ओवर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम हर देर से आए मैसेज को पर्सनल नहीं लेते, जब तुम सामने वाले को उसकी स्पेस देते हो, तब वो खुद महसूस करने लगता है कि तुम्हारे साथ रहना आसान है। और इंसान हमेशा उसी जगह वापस लौटना चाहता है जहाँ उसे मानसिक शांति महसूस हो, क्योंकि दुनिया पहले ही बहुत शोर से भरी हुई है। हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। ऐसे में अगर कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में शांति लेकर आता है तो उसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। और यही वजह है कि परिपक्व रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ भरोसा धीरे धीरे व्यवहार से बनता है। वहाँ लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। वहाँ दोनों इंसान एक दूसरे को सांस लेने की जगह देते हैं। और यही स्पेस रिश्ते को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना वहीं जन्म लेता है जहाँ दोनों तरफ अनिश्चितता होती है। अगर तुम लगातार उसके व्यवहार को ओवरथिंक करते रहोगे तो वो भी असहज हो जाएगी, क्योंकि इंसान सामने वाले की ऊर्जा महसूस कर लेता है। अगर तुम्हारे अंदर हर समय डर, बेचैनी और ज़रूरतमंदी चल रही होगी तो वो सामने वाले तक भी पहुंचती है और धीरे धीरे वो खुद भी बातचीत में दबाव महसूस करने लगेगी। लेकिन अगर तुम शांत और स्थिर रहते हो तो पूरा माहौल बदल जाता है। तुम्हारी मौजूदगी में हल्कापन महसूस होने लगता है। सामने वाला खुलकर बात करने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यहाँ हर छोटी चीज़ पर जज नहीं किया जाएगा। यहाँ उसे हर वक्त खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। और सच यही है कि इंसान उसी इंसान की तरफ सबसे ज़्यादा खिंचता है जिसके साथ वो खुद जैसा महसूस कर सके, जहाँ उसे अभिनय ना करना पड़े, जहाँ उसे हर वक्त परफेक्ट बनने की ज़रूरत ना महसूस हो। और ये आराम सिर्फ उसी इंसान के साथ मिलता है जो खुद अंदर से शांत हो। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने विचार, अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। उसके मन की उलझनें तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रवैया पूरी तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि कई बार लोग शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। अगर तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हो, अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, अगर तुम खुद की ज़िंदगी में उद्देश्य रखते हो, अगर तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो सामने वाला धीरे धीरे उस ऊर्जा की तरफ खींचने लगता है। और यही असली आकर्षण होता है। सिर्फ लुक्स नहीं, सिर्फ बातों का खेल नहीं,
बल्कि वो मानसिक स्थिरता जो किसी इंसान के अंदर महसूस होती है, क्योंकि आखिर में हर इंसान किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में होता है जिसके साथ उसे खुद को खोना ना पड़े, बल्कि खुद को और बेहतर महसूस हो। जब तुम आत्मविश्वास और संतुलन से पेश आते हो तो तुम एक उदाहरण बन जाते हो। वो खुद ब खुद तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेगी और धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उस व्यक्ति के आसपास ज़्यादा सहज महसूस करता है जो खुद के साथ सहज हो। अगर तुम हर समय खुद को साबित करने में लगे रहोगे तो सामने वाला भी असुरक्षित महसूस करेगा, लेकिन जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तब सामने वाला भी तुम्हारे साथ रिलैक्स महसूस करने लगता है। और यही बात धीरे धीरे आकर्षण को गहरा बनाती है, क्योंकि शुरुआत में लोग तुम्हारी बातों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वही इंसान दिल में रहता है जिसकी मौजूदगी में उन्हें मानसिक सुकून महसूस हो। तुम्हें उसे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। बस वो इंसान बने रहो जो अपने मूल्य को जानता है, क्योंकि जो इंसान खुद की नज़रों में मजबूत होता है उसे बार बार दुनिया से मंजूरी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यही बात धीरे धीरे उसे दूसरों की नज़रों में भी ख़ास बना देती है। याद रखो, जैसा स्टोइक दर्शन कहता है, जो आदमी खुद की कीमत जानता है वो किसी और की मंजूरी का मोहताज नहीं होता। जब तुम इस सोच के साथ जीना शुरू कर देते हो तो तुम ना सिर्फ अपने ओवर थिंकिंग से आज़ाद होते हो, बल्कि सामने वाले को भी सहज महसूस कराते हो, क्योंकि अब रिश्ते डर से नहीं बल्कि संतुलन से चलने लगते हैं। अब तुम्हारा मूड किसी और के जवाब पर निर्भर नहीं रहता, अब तुम्हारी शांति किसी और की मौजूदगी पर टिकी नहीं रहती, और यही असली भावनात्मक ताकत होती है। तो अगली बार जब वो चुप रहे या कम बात करे, खुद से पूछो, क्या मैं वो स्थिरता दिखा रहा हूँ जो उसे चाहिए? क्या मैं हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर खुद ही माहौल भारी बना रहा हूँ? क्या मैं अपनी शांति किसी और की प्रतिक्रिया पर टिका रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है और तुम सच में संतुलित हो तो बस भरोसा रखो, उसे आने में वक्त लग सकता है, लेकिन लोग आखिरकार उसी इंसान की तरफ लौटते हैं जिसकी मौजूदगी में सुकून होता है, क्योंकि शोर हर कोई कर सकता है, लेकिन शांति बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो भाइयों, अगली बार जब वो आपसे बात करना बंद करे, डरना नहीं, तुरंत रिएक्ट मत करो, हर खामोशी को रिजेक्शन मत समझो, हर दूरी को अंत मत मानो, क्योंकि कई बार इंसान की चुप्पी उसके अंदर की उलझनों का संकेत होती है। और अगर तुम हर बार घबराकर अपनी शांति खो दोगे तो धीरे धीरे तुम खुद को भी खोने लगोगे। इसलिए अगली बार जब वो अचानक दूर हो जाए या जवाब देना कम कर दे तो खुद को संभालो, अपने मन को भागने मत दो। खुद से बार बार ये मत पूछो कि आखिर मैंने क्या गलत किया, क्योंकि सच ये है कि हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है, और यही एक मजबूत इंसान की असली पहचान होती है। सच्चा आदमी हर परिस्थिति में खुद को स्थिर रखना जानता है, वो किसी की हर हरकत पर टूट नहीं जाता, वो किसी की चुप्पी के पीछे भागता नहीं, वो बस इतना जानता है कि उसकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती। इसलिए वो शांत रहता है, मजबूत रहता है, संयमी रहता है। और यही शांत ताकत उसे भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि सच कहूँ तो दुनिया में ज़्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। कोई जवाब ना दे तो लोग बेचैन हो जाते हैं, कोई दूरी बनाए तो लोग खुद को खो बैठते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीख जाता है वही सबसे ज़्यादा आकर्षक बनता है, क्योंकि उसकी शांति ये दिखाती है कि वो अंदर से मजबूत है। वो हर वक्त वैलिडेशन का भूखा नहीं है, उसे हर समय किसी की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है खुद को अच्छा महसूस करने के लिए। और यकीन मानो भाइयों, यही ऊर्जा सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक होती है। जब तुम किसी को ये महसूस करा देते हो कि तुम उसके साथ भी पूरे हो और उसके बिना भी पूरे हो, तब सामने वाला तुम्हें अलग नज़र से देखने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर डर नहीं है, अब तुम्हारे अंदर पकड़ कर रखने की बेचैनी नहीं है, अब तुम्हारे अंदर सिर्फ संतुलन है। एक सच्चा आदमी किसी का पीछा नहीं करता, वो खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, वो बस इतना कहता है, मैं यही हूँ, मजबूत, स्थिर, संयमी। अगर तुम लौटना चाहो तो मेरा सुकून तुम्हारा इंतज़ार करेगा। और भाइयों, यही बात किसी भी इंसान के दिल में सबसे गहरा असर छोड़ती है, क्योंकि हर कोई शोर मचाने वालों से मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी में मन शांत हो जाए। और जब कोई लड़की तुम्हारे अंदर वो शांति महसूस करती है तो धीरे धीरे उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि इंसान आखिरकार उसी जगह लौटना चाहता है जहाँ उसे मानसिक सुकून मिला हो। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितनी जल्दी जवाब दो,
बल्कि इस बात में है कि तुम कितनी देर तक बिना टूटे शांत रह सकते हो। और यही बात बहुत लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हर समय उपलब्ध रहना प्यार है, हर वक्त पीछे भागना केयर है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी अक्सर आकर्षण को कमज़ोर कर देती है, जबकि शांत आत्मविश्वास सामने वाले के मन में सम्मान पैदा करता है। क्योंकि जब तुम खुद को संभाल लेते हो, तब सामने वाला भी तुम्हें अलग नज़र से देखने लगता है। तब तुम्हारी खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। तो भाइयों, अगली बार जब वो चुप हो, याद रखना, खामोशी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे घबराहट में बर्बाद मत करो, इसे धैर्य के साथ संभालो और फिर देखो कैसे वही लड़की जो दूर जा रही थी धीरे धीरे तुम्हारी तरफ लौटने लगती है, उस शांति की तरफ जो अब सिर्फ तुम्हारे पास है, उस स्थिरता की तरफ जो आजकल बहुत कम लोगों में बची है। क्योंकि इस दुनिया में लोग ध्यान तो बहुत देते हैं, लेकिन सुकून बहुत कम दे पाते हैं। और जो इंसान किसी को सुकून दे सके, उसकी कीमत हमेशा अलग होती है। अब बात करते हैं 7वें कारण की। औरतें सबसे ज़्यादा चाहती हैं इमोशनल सेफ्टी। भाइयों, अब हम उस चीज़ की बात करने जा रहे हैं जो किसी भी रिश्ते की असली रीढ़ होती है, इमोशनल सेफ्टी, यानी जज्बाती सुरक्षा। और ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम उसे कितना पसंद करते हो, कितना प्यार जताते हो या कितनी बार आई लव यू कहते हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वो तुम्हारे सामने खुद को सुरक्षित महसूस करती है या नहीं। क्या उसे लगता है कि वो तुम्हारे सामने अपने असली जज्बात दिखा सकती है? क्या उसे लगता है कि अगर वो कमज़ोर पड़ी तो तुम उसका मजाक नहीं उड़ाओगे? क्या उसे भरोसा है कि मुश्किल समय में तुम उसे और ज़्यादा दर्द नहीं दोगे? क्योंकि सच ये है कि हर लड़की अंदर से सिर्फ प्यार नहीं ढूंढती, वो सुरक्षा ढूंढती है। एक ऐसा इंसान ढूंढती है जिसके सामने वो बिना डर के खुद जैसी रह सके। देखो, एक लड़की तभी खुलकर बात करती है जब उसे यकीन हो कि सामने वाला आदमी उसके जज्बात संभाल सकता है। अगर उसे तुम्हारे अंदर हर समय गुस्सा दिखे, अस्थिरता दिखे, मूड स्विंग्स दिखें, हर छोटी बात पर ओवर रिएक्शन दिखे, तो वो धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे बंद करने लगती है। ना इसलिए कि उसे तुम में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मन डरने लगता है। वो सोचती है, क्या ये आदमी मेरे दिल का ध्यान रख पाएगा? क्या ये इंसान मुश्किल समय में टूट जाएगा? क्या ये मुझे समझेगा या सिर्फ अपनी भावनाओं में बह जाएगा? और यही वजह है कि औरतें सिर्फ अच्छे शब्दों से प्रभावित नहीं होती, वो ये देखती हैं कि दबाव में तुम्हारा व्यवहार कैसा रहता है, क्योंकि वही इंसान का असली चरित्र दिखाई देता है। औरतें चाहती हैं एक ऐसा मर्द जो रिलायबल हो, स्टेडी हो, शांत हो, जो मुश्किल वक्त में भी अपने ऊपर काबू रख सके। वो मर्द जो हर बहस को युद्ध न बना दे, जो हर छोटी बात पर गायब ना हो जाए, जो हर भावनात्मक पल में घबरा ना जाए, बल्कि जो अपनी शांति से माहौल को संभाल सके। और भाइयों, यही असली मर्दानगी है। हावी होना नहीं, बल्कि स्थिर रहना। डोमिनेंस नहीं, बल्कि प्रेजेंस। क्योंकि आजकल बहुत लोग ज़ोर से बोलना ताकत समझते हैं, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो गुस्से के पल में भी खुद को कंट्रोल कर सके, जो दर्द में भी सम्मान बनाए रख सके, जो सामने वाले को चोट पहुंचाने की बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करे। ज़रा सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर अचानक कोई छोटी सी बहस हो जाती है, कोई प्लान कैंसिल हो जाता है, या शायद उसने किसी दिन कम ध्यान दिया। अब अगर तुम वहाँ गुस्से में फट पड़ते हो, मूड बदल लेते हो, ताने मारने लगते हो या ठंडा व्यवहार दिखाने लगते हो, तो तुम अनजाने में उसे ये संकेत दे देते हो कि तुम पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि तुम्हारी शांति हालातों पर निर्भर है। लेकिन अगर तुम वहीं शांत रहो, मुस्कुराकर बात संभाल लो, बिना ड्रामा किए चीज़ों को समझो, तो उसके दिल में एक गहरी बात बैठ जाती है, ये आदमी स्थिर है, भरोसेमंद है और इसे अपने ऊपर कंट्रोल है। और सच यही है कि इंसान हमेशा उसी व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है जो खुद के अंदर स्थिर हो। एक सच्चा स्टोइक आदमी उस चट्टान की तरह होता है जिस पर लहरें बार बार टकराती हैं, लेकिन वो हिलता नहीं, बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है, शांत, अटल, मजबूत। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, चट्टान बनो जिस पर लहरें आती हैं पर जो कभी नहीं डगमगाती। और भाइयों, रिश्तों में भी यही मानसिकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर रिश्ता कभी ना कभी मुश्किल दौर से गुजरता है। कभी गलतफहमियां होंगी, कभी दूरी आएगी, कभी चुप्पी होगी, लेकिन जो इंसान हर बार टूट जाता है वो लंबे समय तक किसी को सुरक्षा महसूस नहीं करा सकता। अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे साथ सच में सुरक्षित महसूस करे, तो शुरुआत करो कंसिस्टेंसी से। जो कहते हो उसे निभाओ, चाहे वो छोटी बात ही क्यों ना हो। अगर कहा कि शाम को बात करूंगा तो करो,
अगर कहा कि मिलेंगे तो बिना वजह गायब मत हो जाओ, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं कर्मों से बनता है, और हर छोटी निभाई हुई बात सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए भरोसा बनाती है। जब वो बात करे तो सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो, ताकि उसे महसूस हो कि उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। क्योंकि बहुत लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझने के लिए सुनते हैं। और सबसे ज़रूरी, एक जैसे रहो। कभी बहुत ज़्यादा गर्मजोशी, कभी अचानक ठंडापन। ये उतार चढ़ाव इंसान के मन में असुरक्षा पैदा करते हैं। वो सोचने लगती है, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या अभी जो दिख रहा है वो सच है या सिर्फ शुरुआत का दिखावा? इसलिए अगर तुम सच में किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो तो अपने व्यवहार में स्थिरता लाओ, क्योंकि आखिर में प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं टिकता। प्यार उस भरोसे पर टिकता है जहाँ सामने वाला ये महसूस कर सके कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम्हारी मौजूदगी उसे टूटने नहीं देगी। तो भाइयों, अगली बार जब वो चुप हो जाए तो तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं। हर खामोशी का मतलब दूरी नहीं होता, और हर दूरी का मतलब अंत नहीं होता। कई बार इंसान पीछे इसलिए हटता है क्योंकि वो अपने अंदर चल रही भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा होता है, और कई बार वो इसलिए शांत हो जाता है क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि सामने वाला इंसान इस सिचुएशन को कैसे संभालता है। क्या वो थोड़ी सी अनिश्चितता आते ही टूट जाएगा? क्या वो बेचैनी में खुद को खो देगा, या फिर वो अपने आत्मसम्मान और संतुलन को बनाए रखेगा? यही वो जगह है जहाँ असली परिपक्वता दिखाई देती है, क्योंकि रिश्तों में सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता। इंसान ये भी देखता है कि मुश्किल समय में तुम्हारा व्यवहार कैसा रहता है, तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है, कितना आत्मसंयम है और कितना भरोसा है खुद पर। जब कोई लड़की देखती है कि उसकी चुप्पी तुम्हें अस्थिर नहीं कर पा रही, कि तुम बिना ड्रामा किए, बिना ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट किए अपनी शांति बनाए रख पा रहे हो, तब उसके मन में तुम्हारे लिए एक अलग सम्मान पैदा होने लगता है। क्योंकि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। थोड़ा सा इग्नोर महसूस हुआ नहीं कि बेचैनी शुरू, थोड़ा सा जवाब देर से आया नहीं कि ओवर थिंकिंग शुरू। लेकिन जो इंसान हर स्थिति में अपने मन को संभाल सकता है, वही सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। और सच कहो तो यही असली मर्दानगी है। हर समय अपनी भावनाओं को साबित करना नहीं, हर समय पीछा करना नहीं, बल्कि अपनी जगह पर शांत और स्थिर बने रहना। क्योंकि जो इंसान खुद की कीमत जानता है, वो किसी की चुप्पी से अपनी वैल्यू तय नहीं करता। उसे पता होता है कि अगर रिश्ता सच्चा होगा तो सामने वाला भी कोशिश करेगा, और अगर नहीं करेगा तो भी उसकी ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है। यही सोच इंसान को अंदर से आज़ाद बनाती है। जब तुम हर जवाब के पीछे अपनी खुशी नहीं बांधते, जब तुम हर रिश्ते को अपनी पहचान नहीं बना लेते, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति पैदा होती है। और यही शांति लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। क्योंकि दुनिया में हर कोई ध्यान तो दे सकता है, लेकिन मानसिक सुकून बहुत कम लोग दे पाते हैं। और याद रखो भाइयों, रिश्ते हमेशा बराबरी के एहसास पर टिकते हैं। अगर एक इंसान हर समय भाग रहा है और दूसरा सिर्फ इंतज़ार कर रहा है, तो धीरे धीरे संतुलन टूटने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने व्यवहार से ये दिखाओ कि तुम्हारे अंदर चाहत भी है और आत्मसम्मान भी। तुम सामने वाले की इज्जत करते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम प्यार कर सकते हो, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। क्योंकि जिस रिश्ते में इंसान खुद को खोने लगे, वो रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। लेकिन जिस रिश्ते में दोनों लोग अपनी अपनी पहचान और सम्मान बनाए रखते हैं, वही रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। कई लड़के ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया, अगर उन्होंने बार बार मैसेज नहीं किया, तो शायद सामने वाला दूर चला जाएगा। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके उलट होती है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, हर पल सामने वाले की प्रतिक्रिया पर टिके रहते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत कम होने लगती है। इंसान अक्सर उसी चीज़ की कीमत समझता है जिसकी कमी महसूस हो सके। और यही वजह है कि खामोशी कभी कभी रिश्तों में बहुत ताकतवर भूमिका निभाती है। क्योंकि दूरी कई बार वो एहसास जगा देती है जो लगातार मौजूदगी नहीं जगा पाती। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, जब तुम अपनी ज़िंदगी, अपने लक्ष्य, अपने विकास पर ध्यान देते हो, तब सामने वाला भी महसूस करने लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। लेकिन इसका मतलब गेम खेलना नहीं है। इसका मतलब किसी को जानबूझकर इग्नोर करना नहीं है। स्टोइक सोच कभी चालाकियाँ नहीं सिखाती, वो सिर्फ ये सिखाती है कि तुम्हें अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो ईमानदारी से दिखाओ, लेकिन अगर सामने वाला थोड़ी दूरी बनाता है तो तुरंत टूट मत जाओ। क्योंकि एक मजबूत इंसान का आत्मविश्वास किसी एक प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होता,
वो जानता है कि उसकी पहचान सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि कौन उसके साथ रहा और कौन नहीं। उसकी पहचान उसके चरित्र से तय होती है, उसके आत्मसंयम से तय होती है, उसके व्यवहार से तय होती है। और भाइयों, यही वजह है कि स्टोइक दर्शन बार बार आत्मनियंत्रण की बात करता है। एपिक्टेटस ने कहा था कि इंसान को हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में है। सामने वाला क्या सोचता है, कब मैसेज करता है, कितना इंटरेस्ट दिखाता है, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उसी दिन रिश्तों का डर कम होने लगेगा, क्योंकि अब तुम हर समय रिजेक्शन से नहीं डरोगे। अब तुम हर चुप्पी को अपने खिलाफ नहीं लोगे। अब तुम ये समझ पाओगे कि कई बार सामने वाला भी अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई लड़की थोड़ी दूरी बनाए तो तुरंत अपने दिमाग में बुरे निष्कर्ष मत बना लेना, न खुद को कम समझना, न तुरंत उसे गलत ठहराना। बस शांत रहना, अपने व्यवहार को संतुलित रखना। अगर दिल कहता है तो सम्मान के साथ एक सच्चा मैसेज भेज देना, लेकिन उसके बाद खुद को खो मत देना, क्योंकि सच्चा आकर्षण ज़रूरतमंदी में नहीं बल्कि स्थिरता में पैदा होता है। और जब कोई इंसान ये महसूस करने लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी में दबाव नहीं बल्कि सुकून है, बेचैनी नहीं बल्कि शांति है, तब वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। और आखिर में बस इतनी बात याद रखना भाइयों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो हर किसी को अपने पीछे दौड़ा ले, बल्कि वो है जो किसी की दूरी के बावजूद खुद की शांति बनाए रख सके। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ शांत है वही किसी और के लिए भी सुरक्षित जगह बन सकता है। और जब एक औरत किसी मर्द के साथ ये महसूस करने लगे कि यहाँ उसे जज नहीं किया जाएगा, यहाँ उसे हर समय डर में नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ उसे भावनात्मक सुरक्षा मिलेगी, तब रिश्ता सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं रहता, वो भरोसे में बदल जाता है। और भरोसा ही वो चीज़ है जो किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक जिंदा रखती है।